हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 पर आधारित एग्जाम्पल्स कराऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से एग्जाम्पलों को समझिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जब आप एग्जाम्पलों को समझ लेंगे तो आसानी से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि cos x बराबर -4/5 हो और x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमें cos का मान दे रखा है। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो शेष 5 बचे हुए हैं उनके मान हमें निकालने हैं। तृतीय चतुर्थांश में है इसलिए cos कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है। अब कैसे मान निकालें अन्य 5 के, तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी जिसमें कहा जाता था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एंगल एक्स है, ये मान लो थीटा होता था, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे हमें मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि ये कॉस होता क्या है। तो कॉस एक्स हमें दे रखा है -4/5, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए कि L बटे के ए आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। अगर इसका नाम ABC है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं यहाँ से कि AC का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू दे रखी है 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। AB की वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं, ऐसे ही रहने दो। BC की वैल्यू दे रखी है 4, उसके ऊपर स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 25, ये हो जाएंगे 16, इसको उधर लाएंगे तो माइनस के हो गए, और ये AB का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बचेंगे 9, और यहाँ पर AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा AB। तो AB साइड कितनी आ गई, वो निकल के आ जाएगी 3, यानी इसका मान हो गया 3। हमारे पास तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की। अब हम इसमें आसानी से बाकी जो 5 हैं उनको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दे रखी है कि कॉस क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में चतुर्थांश का खेल समझाया था कि कहाँ प्लस होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और किस तरह से। तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, हमें केवल तृतीय चतुर्थांश की बात करनी है। तो तृतीय में क्या होता है, AST यानी T और C, यानी टेन और कॉट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो हमें क्या करना है, टेन और कॉट पॉजिटिव लेने हैं, उसके अलावा सभी नेगेटिव। तो कॉस हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, एक तरफ से 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें निकालने हैं। तो पहले साइन का मान निकालेंगे। तो साइन एक्स कितना होगा, साइन एक्स होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, L बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, यहाँ से 3 है, और कर्ण कितना है 5। अब साइन का मान कितना आ गया, 3/5। लेकिन साइन कैसा होता है तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसलिए साइन एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3/5। कॉस हमें दे ही रखा है। अब निकालेंगे टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास लंब है 3 और आधार कितना है 4। अब टेन कैसा होता है तृतीय चतुर्थांश में, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद क्या निकालना है, कॉट निकालना है। कॉट एक्स क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3। ये भी कैसा होता है, इसमें पॉजिटिव। उसके बाद निकालना है सेक एक्स। सेक एक्स क्या होगा, यहाँ से देखें L बटे, तो इस पे आ जाएंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है सेक। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। तो कर्ण कितना आ जाएगा 5/4। अब सेक कैसा होता है तृतीय में, वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। केवल तीसरे वाले में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में केवल
टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। इसके बाद कौन सा बचा, कोसेक। कोसेक एक्स निकालेंगे तो कोसेक एक्स होता है कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है हमारा 5 है, लंब कितना है 3, तो 5/3 आ जाएगा। लेकिन वो भी कैसा होता है नेगेटिव, तो ये जाएगा नेगेटिव। इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल सकते हैं। आपको चाहे कुछ भी दे रखा हो और इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अब एक्सरसाइज से कराता हूँ कि आप कैसे मान निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है sec x बराबर 13/5 13/5। x क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, x चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान हमें इसी तरह से निकालने हैं। तो पहले क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में x दे रखा है तो इसको एंगल को x मान लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास सेक होता क्या है, तो अभी मैंने बताया L A A। तो सेक आएगा पहला साइन, फिर कॉस टेन, इसके बाद क्या आता है कॉट, फिर सेक। यानी साइन के लिए लंब बटे आधार, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। ऐसे ही सेक के लिए क्या आएगा कर्ण बटे आधार। तो 13/5 हमें दे रखा है। क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 5, हमें निकालना है लंब। अगर ट्राइंगल ABC है तो इसका मतलब क्या है कि AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा निकालना है हमें, BC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो गए, और 5 का स्क्वायर 25, इसको इधर ले आओ तो इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से 169 में से 25 कम करेंगे तो 144 बचेंगे, और ये कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर। यहाँ से जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होगा 12 का। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो AB है वो 12 आ जाएंगे। अब क्या करना है हमें, बाकी तो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 5 बचे हुए, उनके मान हमें निकालने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है साइन x निकालेंगे। साइन x होता है लंब बटे कर्ण। फिर निकालेंगे कॉस x, वो होता है आधार बटे कर्ण। फिर निकालेंगे टेन, वो क्या होता है लंब बटे आधार। फिर निकालेंगे कॉट, तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। सेक हमें दे रखा है। फिर निकालेंगे कोसेक, कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब। इस तरह से हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब बात किसकी कर रहा है, उसने बोला है एक्स किस में है, इस चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, इस चतुर्थ क्वाड्रेंट में। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें ASTC यानी सी का मतलब कॉस और इसका अपोजिट सेक, ये तो होते हैं पॉजिटिव। उसके अलावा बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा। यानी कॉस तो हमें दे ही रखा है, कॉस का उल्टा एक सेक पॉजिटिव और रहेगा। सेक दे रखा है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा एक तुम्हारा, और एक सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी अलावा सब नेगेटिव रहेंगे। तो साइन का मान निकालेंगे। साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकल के आया है 12, और कर्ण है हमारा 13। ये कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि चतुर्थांश में क्या होता है साइन नेगेटिव। ये कॉस उल्टा होता है सेक का, तो 13/5 था, इसका कितना हो जाएगा 5/13 पॉजिटिव रहेगा। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो गया आधार 5, तो 12/5 हो गया लंब बटे आधार। और टेन भी कैसा रहता है इसमें नेगेटिव। कॉट टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका हो जाएगा -5/12। इसी तरह से कोसेक निकालेंगे। कोसेक है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना है 13, लंब है 12, तो कितना जाएगा 13/12। लेकिन कोसेक भी कैसा होता है चतुर्थ में नेगेटिव। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से। अब मैं आपको बताता हूँ
जो बड़े बड़े कोण होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए उनका मान हम कैसे निकालें। जैसे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो हमारे पास साइन साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले बता दिया था इसकी वैल्यू निकालना, लेकिन एक बार फिर समझा देता हूँ कि आपको मान लो 765 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये वैल्यू किससे बड़ी है, 90 से बड़ी है या फिर 180 से बड़ी है या फिर 360 से बड़ी है या 270 से बड़ी है। जिससे बड़ी हो उससे पहली वाली का इसमें डिवाइड देना है। अगर 90 से बड़ी हो तो 90 से भाग देना है, 180 से बड़ी है तो 180 से, 270 से बड़ी है तो 270 से, और 360 से बड़ी है तो 360 से। तो ये वैल्यू कैसी है, 360 से बड़ी है तो इसमें क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे 765 में। तो 360 तो नहीं होता है 720, 2 बार चला जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 45। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2 गुणा 360 प्लस के 45। मैंने आपको बताया था कि इनमें करना क्या होता है। हमारे पास जो मानक कोण हैं, मानक कोण कौन कौन से हैं, 1 0 45 30 60 और 90, इनके बीच में हमें लेके आना होता है। इनमें से कोई कोण हमें लेके आना होता है और इन्हीं के आधार पर कोण निकालने के बाद हम वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ कितना लेके आना होता है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेके आनी होती है जो 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस हो, या 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस हो। तो यहाँ से हमने 360 प्लस कर लिया। अगर 360 में 2 का मल्टीप्लाई करके 45 जोड़ते हैं तो हमें 765 हमें मिल जाएगा। हमें ऐसा इसको डिवाइड करना है, बांटना है कि प्लस माइनस करने के बाद हमें जो ऊपर संख्या दे रखी है वही मिलनी चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ऐसी वैल्यू आ जानी चाहिए इसका मान हमें पता है। तो यहाँ से इसको जब चेंज करेंगे तो ये किस में पहुँचेगा, ये पहुँचेगा अब फर्स्ट वाले में। 360 प्लस करेंगे, फोर्थ वाले में होता है 360 तक, अब 360 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये फर्स्ट में पहुँच जाएगा। फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं और ना ही कोई चेंज होता है, तो साइन का साइन रहेगा और ये आ जाएगा 45, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसके आधार पर। cos 45 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√2। तो इस तरह से साइन 765 का मान कितना आ जाएगा, √1/2। ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो नेगेटिव होता तो क्या करते। जैसे 7 क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया आपका 6, उसमें दे रखा है कोसेक माइनस के दे रखा है 1410। तो पहला हमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होता है, ऐसे यहाँ बताया था मैंने। तो उसी के आधार पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लगा दो, यानी कोसेक माइनस के थीटा बराबर क्या होगा, माइनस के कोसेक थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कोसेक -12 आ जाएगा और हो जाएगा 1410। अब क्या करना है, अब हमें 360 से अधिक है इसलिए 360 का इसमें भाग देना है। 360 का भाग देंगे तो 4 × 12, लगभग 4 बार चला जाएगा। तो 4 बार जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, 6 चौक 24, 4 × 12, 13, 14, कितना आ गया 1440। तो इसका मतलब क्या है, 4 बार जब उसमें भाग दिया है तो हमारा 30 ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा हमें अगर नज़दीक वैल्यू देखनी होती है, जो हमें संख्या दे रखी है उसके आसपास की वैल्यू देखनी होती है, तो ये उसके आसपास की वैल्यू है। तो मैं कोसेक को कैसे लिखूँगा, इसको ले सकता हूँ कोसेक, इसको क्या लिखूँ, 4 बार गया है, 4 × 360 और माइनस के करने पड़ेंगे मुझे इसमें से 30, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ रहा है 1440, मुझे चाहिए कितने 1410, 30 अधिक है इसलिए 30 इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस के कोसेक आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब 360 माइनस कुछ करेंगे, इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ कितना आया है। अब 360 में से कुछ कम करेंगे
तो चौथे में ही आएगा चतुर्थांश में। चतुर्थ में क्या होता है, ASTC यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। तो जब कॉस का क्या होगा, कॉस पहले से क्या है नेगेटिव है, अब ये क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि चतुर्थ में कोसेक कैसा होता है, चतुर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है। इंटू 30 का 30 आ जाएगा। और साइन जब 360 प्लस माइनस हो या 360 180 प्लस माइनस हो तो उसमें चेंज नहीं करते कोसेक का कोसेक, तो माइनस माइनस में लेकर जाएंगे प्लस, तो प्लस कोसेक 30 अंश आ जाएगा। कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यही इस तरह से आपको क्वेश्चनों को निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दे रखा है साइन माइनस के 11 पाई अपॉन 3, ये आपको दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कि साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो इस पर से निकालेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, साइन आ जाएगा, और जो माइनस लगा हुआ बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 11। पाई की वैल्यू लगा दो, पाई की वैल्यू होती है 180/3, ऐसे इसको ले सकते हैं। 3 से ये कट जाएगा 60 बार, तो हमारे पास माइनस के साइन और 11 के 66 यानी 660 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी कैसा है, 360 से अधिक है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 360 से भाग देंगे, तो 360 दूनी 720 हो जाएगा। तो अगर एक बार भाग देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2 बार भाग ले लेते हैं, 720 आ जाएगा। ये 0, 2 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यानी 60 बच जाएगा हमारे पास। 60 कैसा है, नेगेटिव, यानी 60 ज़्यादा आ रहा है। तो साइन का साइन लिखो, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 360, और माइनस से करने पड़ेंगे 60, तब हमारा निकल के आएगा, कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, 660। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखें किस में जाएगा, तो 360 माइनस है, तो 360 माइनस किस में जाता है, चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। उसमें साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है तो वो आ जाएगा। और 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि चेंज होता नहीं इसमें। 360 प्लस माइनस में माइनस माइनस हो गई प्लस, और साइन का आ गया साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसके मान निकालने हैं, आपको सॉल्व करना है। तो ये आज क्वेश्चन थे, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।